प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनीत सोलंकी आज आपको एस्किमो जनजाति के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये लोग एस्किमो जनजाति के हैं और काफ़ी मोटे-मोटे कपड़े पहने हुए हैं। ये जो कपड़े हैं इनकी जानवरों की खालों के बने हुए हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे ये एक ठंडे प्रदेशों की जनजाति है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। तो अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड से पश्चिम में अलास्का तथा टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो मंगोलियाड प्रजाति के हैं। तो अमेरिका महाद्वीप जो है उसके उत्तर पूर्वी भागों में ये जनजाति निवास करती है। इसके अलावा एक ग्रीनलैंड द्वीप है जो यूरोप में पड़ता है। उसके जो तटवर्ती प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश हैं, उनमें भी ये जनजाति निवास करती है। मैं आपको कुछ जनजाति का जो नक्शा है उसमें अध्ययन करवा रहा हूँ, ये जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके जो कनाडा का उत्तरी भाग है और इसके जो द्वीप समूह हैं, इनमें ये जनजाति निवास करती है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे। और ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पीला सा भाग है, अलास्का नामक प्रदेश, यहाँ पर भी ये जो जनजाति निवास करती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीनलैंड ऊपर, इसके तटवर्ती भागों में भी जनजाति निवास करती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जनजाति है ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली है, क्योंकि ये ध्रुव के आसपास के प्रदेश हैं। तो काफ़ी ठंडे प्रदेश हैं ये जो हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके जो शारीरिक बनावट है इसकी तरफ। तो देख सकते हैं कि एस्किमो मंगोलियड प्रजाति के हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मंगोलियड प्रजाति के हैं, मंगोलियड प्रजाति से मिलते जुलते हैं। इनका जो रंग होता है भूरा होता है और हल्का पीलापन लिए होता है। इनका जो चेहरा होता है सपाट और चौड़ा होता है। इनकी जो आंखें होती हैं वो तिरछी होती हैं और गहरी होती हैं, अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी हमें दिखाई देती हैं। इनका सिर लंबा और चौड़ा होता है, गालों की हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं। तो इनका जो कपाल सूचकांक होता है वो सबसे अधिक होता है। जितनी भी प्रजातियां हैं वर्ल्ड में, उनमें सबसे अधिक जो कपाल सूचकांक है वो है मंगोलियड प्रजाति का। गालों की हड्डियां जो होती हैं इनकी उभरी हुई होती हैं। गालों की हड्डियां क्यों उभर जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है। ठंड अधिक पड़ने के कारण इनका जो जबड़ा होता है दबा रहता है, और जबड़ा दबे रहने के कारण इनकी जो गालों की हड्डियां हैं वो उभार ले जाती हैं। तो इसी उभार का जो प्रभाव है जो आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। तो इनकी जो गालों की हड्डियां हैं उभरी हुई मिलती है। ये मंगोलियड प्रजाति की विशेषता होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने नक्शा दिखाई दिया है आपको कहाँ कहाँ ये प्रजाति पाई जाती है, और यहाँ पर इनका जो निवास स्थान है जहाँ पर ये घर बनाते हैं, देख पा रहे होंगे आप चित्र में, इसको इग्लू बोलते हैं। इग्लू जो बना होता है बर्फ का बना होता है। ये जो बर्फ की सिल्लियां को काट काट करके एक दीवार की भांति गुम्बद नुमा आकृति बनाते हैं और उसका एक छोटा सा दरवाजा रखते हैं जिसमें ठंड कम लग घुसे। तो आपको ऊपर से लग रहा होगा कि ये जो बर्फ है इसमें कैसे निवास करेंगे, काफ़ी ठंड लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको गर्म बनाने के लिए एक सील नामक मछली जो होती है उसकी खाल का प्रयोग करते हैं। उस खाल को ये इग्लू की जो अंदर की दीवारें होती हैं उन पर लगा लेते हैं। इसके अलावा जो सील नामक मछली होती है उसी की चर्बी से ये जो दिया जलाते हैं इग्लू में गर्मी पैदा करने के लिए, ठीक है। और सील नामक जो मछली होती है उसी से ये वस्त्र बनाते हैं। मछली की जो आंतें होती है उसी से ये धागा बनाते हैं। धागे से उन वस्त्रों को सीलते हैं, तम्बों को सीलते हैं, फिर उसकी दीवारों पर मढ़ते हैं, इग्लू की दीवारों पर मढ़ लेते हैं, जिससे कि इग्लू में अच्छी खासी गर्मी बनी रहती है। इसके अलावा और भी यहाँ पे इनके जो जीव जंतु होते हैं, कैरीबो, रेनडियर, ध्रुवीय भालू, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो चलते हैं आगे। तो आ जाते हैं इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है थोड़ी बहुत उसका अध्ययन करने के लिए। तो ये लोग रेनडियर और कैरीबो की खाल से बनी वस्त्र पहनते हैं। तो रेनडियर और कैरीबो यहाँ पर मिल जाते हैं जानवर, यहाँ की ध्रुवीय ये जो पशु होते हैं। तो इनसे जो खाल आती है इसके वस्त्र पहनते हैं ये लोग, काफ़ी गर्म होते हैं ये। एस्किमो लोग 2 कोट पहनते हैं। 2 कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि इसमें 2 परतें हो जाती हैं जिससे काफ़ी कम ठंड लगती है।
पाँव में लंबे जूते, हाथों में दस्ताने और सिर पर फर की टोपी पहनते हैं। तो ठंड से बचने के लिए लंबे जूते, हाथों में दस्ताने और फर नामक एक टोपी पहनते हैं जिसमें लंबे लंबे बाल होते हैं, जिससे काफ़ी ठंड कम लगती है इनको। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय शिकार है। तो यहाँ पर खेती करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है शिकार पर ही आधारित होता है। शिकार में ये जो ध्रुवीय भालू होते हैं, रेंडियर होते हैं, कैरबी होते हैं, आर्कटिक लोमड़ी होती है, खरगोश होते हैं, कुछ समुद्रदार जानवर होते हैं, व्हेल और सील यहाँ की जो प्रमुख मछलियाँ होती हैं, इनका ये शिकार करते हैं और इन शिकार से ही ये अपना जीवन यापन चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि जो रेंडियर लिए दो लोग हैं जो एस्किमो प्रजाति के हैं, और ये रेंडियर नाम का जानवर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। इसकी जो खाल होती है काफ़ी गर्म होती है और इसकी खाल से बने ही वस्त्र भी पहने हुए हैं ये लोग। तो इस पशु को ये पालते हैं, जो स्थलीय पशु है, जबकि जो जलीय पशु में सील का अधिक शिकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, खेती नहीं होती है तो यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन भी नहीं होता है, इसलिए ये मांस से ही अपना पेट भरते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सील होती है, रेंडियर होता है और भालू वगैरह होते हैं, इनके मांस से अपना पेट भरते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इनका निवास क्षेत्र इग्लू बर्फ़ के टुकड़ों से बना होता है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उनसे इग्लू बनाते हैं और कैसे कैसे उसमें निवास करते हैं, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। ये रेंडियर की सहायता से खींचने वाली स्लेज गाड़ी का प्रयोग परिवहन के रूप में करते हैं। तो रेंडियर नामक जो जानवर होता है इसका ये परिवहन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। एक स्लेज नाम की गाड़ी बना लेते हैं बिना पहिए की। तो ये जो गाड़ी होती है इसमें एक दो व्यक्ति बैठ जाते हैं और उस पर वो जानवर पे खिसकाते हैं, क्योंकि बर्फ जो होती है काफ़ी चिकनी होती है और वो गाड़ी आसानी से खिसक जाती है, स्लेज नाम की जो गाड़ी है बर्फ के ऊपर। तो परिवहन के साधन के रूप में स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पे 2 महीने के लिए थोड़ा गर्म वातावरण हो जाता है तो बर्फ़ पिघल जाती है, जिसमें ये एक नाव होती है कयाक, जिसे वहाँ की जो नाव होती है कयाक, उसका प्रयोग करते हैं। और कयाक से ये सील नामक जो मछलियाँ होती हैं उनका शिकार करते हैं। और शिकार करने के लिए एक इनका यंत्र होता है हार्पून। हार्पून एक यहाँ का भाला होता है, उस भाले को अपने पास रखते हैं और जहाँ ये देखते हैं कि मछली यहाँ पर है तो उस भाले से उस मछली पर प्रहार करते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये जो लोग होते हैं काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और इस प्रसन्न मुद्रा के लिए पूरे विश्व में ये लोग जाने जाते हैं। और थोड़ा सा इनके जो सामाजिक जीवन है, जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं समूहों में निवास करते हैं। समूहों का एक इनका जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है इस समूह का मुखिया होता है। तो उस मुखिया के नेतृत्व में ये लोग काम करते हैं, शादी विवाह संपन्न करते हैं। एक समूह से दूसरे समूह में ये लोग विवाह कर लेते हैं। तो आपको ये एस्किमो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आपको और कौन कौन सी वीडियो बनवानी है ज्योग्राफी से संबंधित, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।